हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एग्ज़ाम प्रेप में और साथ ही साथ डाउटनेट पे भी। लास्ट क्लास हम लोगों ने डाइन डाइट की पार्ट फर्स्ट की थी, जिसमें मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, जिसमें दूसरा रूल अपना चल रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट रूल में क्या था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हुई, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल अपना क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस कैसे कैसे चेंज होगा उस पर हम लोग बढ़ चुके थे, और दो रूल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए थे उसी के ही, कि प्रेजेंट डेफिनेट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होगा और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना डाइन डाइट नरेशन का पार्ट 2। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का अपना क्लास का पार्ट 2 है ना। तो मैंने डाल दिया है यहाँ सेकंड का मतलब आप समझ जाइएगा सेकंड क्लास है। तो देखिए हम लोग रूल नंबर सेकंड में 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, यानी थे रूल नंबर 2 में ही, तो आप समझ जाएंगे रूल नंबर हम लोग 2 में है। और रूल नंबर 2 में आज सी नंबर देखना है, हम लोग टेंस कैसे चेंज करेंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ, किस में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ, तो आप किस में चेंज करेंगे। तो वैसे ही गाइस आगे भी करना होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको चेंज कर देना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज कर देना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देना है आपको। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल जैसे आपका दिया हुआ है, सोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, ये आपका देखिए मैंने कहा था अभी हम लोग जनरल क्या असर्टिव सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये जो रूल्स बताए जा रहे हैं ये सभी के लिए हैं। ठीक है, सो देखिए सोहन सेड, आप सेड को देखकर पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कल मैंने पहचानना बताया था। और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आप पहचानेंगे, तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव, क्योंकि ये हिंदी में तो लिख कर आएगा नहीं। और ये वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आप ये सब अगर आपको मिलेगा तो आप इससे किसको रिप्लेस कर दोगे, आपको शॉर्टकट कर देता हूँ मैं, हैड प्लस वर्ब थर्ड से आप क्या कर दोगे, इसे रिप्लेस कर दोगे। हैज़ हैव वर्ब थर्ड को किससे रिप्लेस कर दोगे, हैड प्लस वर्ब थर्ड से आप इसको क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं आगे क्या होगा। देखिए हैज़ लिख गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है और आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सोहन सेड, मैंने कहा था असर्टिव होता है तो सेड को सेड में ही चेंज करते हैं और सेड टू को टोल्ड में। क्वेश्चन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है, कंजक्शन दैट आता है। संध्या थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज, तो आप संध्या को संध्या ही लिखा रहने देंगे, नेम सारे आपके थर्ड पर्सन में ही आएंगे। हैज़ को आप किससे रिप्लेस करेंगे, हैड से। ठीक है, वर्ब थर्ड इसमें भी आती है तो वर्ब थर्ड आपको इजी हो गया, है ना। हैड कंप्लीटेड, हर वर्क दिया हुआ है, हर भी आपका थर्ड पर्सन का क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। कल मैंने आपको रूल बताया था, है ना, SON अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन है आपका, ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। इसका मैं आपको लास्ट में जब डाइन डाइट खत्म होगा तो बता भी दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो ये है आपके सामने कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो कैसे आप पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने मैंने क्या किया, देखा सेट पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैंने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो सेड ही रहता है, सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता, क्योंकि असर्टिव का ये सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव इंपरेटिव अभी आएंगे, बाकी ये भी इस पर भी बात करेंगे। तो सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ चल रहा है, इसको आप नोट कर लें। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, अपना जो डी पॉइंट होगा, ठीक है, यानी इसका डी नंबर, कि अगर अब प्रेजेंट परफेक्ट मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, और कॉन्टिन्यूअस भी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस हुआ
तो अब इसको आप किस में चेंज करेंगे, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इतना तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये लिखा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस शॉर्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। लेकिन शर्त यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होनी ही चाहिए। तो चलिए आप इसको देखिए, मैं देख लेता हूँ एक बार आपकी क्लास। चलिए तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर वाला आप समझ गए होंगे, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इस वाले रूल का यहाँ मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखिए जैसे दिया है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, it has been raining, it has been raining since morning, since morning। ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसको आप कैसे पहचानेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या होगा, हैज़ हैव के साथ, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा था, हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक सिंस फॉर भी यहाँ पे क्या होगा, यूज़ किया हुआ होगा, और प्लस टाइम, है ना। ये एक जनरल सा सिंटैक्स का कुछ मैंने पार्ट यहाँ पे लिखा है आपको पहचानने के लिए। तो आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, हैड बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी वैसे ही कंटिन्यू होगा, केवल पैसिव वॉइस में ये चेंज होता है, और उसके बाद सीन्स फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सेड यानी पास्ट टेंस में है, उसके बाद देखिए हैज़ बीन दिया हुआ है, आप पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद आपने देखा सीन्स टाइम भी दिया हुआ है, आप समझ गए कि आप पूरी तरीके से यही है। आप कैसे बदलेंगे, देखिए ही असर्टिव है तो मैंने कहा सेड को सेड में ही रहने दो, सेड टू है तो टोल्ड कर दो। कंजक्शन किसका यूज़ करो, दैट का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, है ना। उसके बाद इट आपका ये भी थर्ड पर्सन में ही आता है, तो इट को कुछ नहीं करना है, इट ही रहेगा। उसके बाद हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, तो हैड बीन, उसके बाद रेनिंग, है ना, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, सीन्स, और ये क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका बनेगा क्या, सेंटेंस। तो ये आपका रूल था 4 नंबर, यानी प्रेजेंट के सारे आपके रूल हो गए हैं। एंड अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ये मैंने आपको कुछ पिछली क्लास में, कुछ इस क्लास में विद एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराया है कि आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। अब उसके बाद चलते हैं पास्ट की तरफ। प्रेजेंट की बात तो हो गई है ना। और ये सारे रूल मैं फिर से याद दिला दूं कि ये सारे के सारे रूल कब फॉलो होंगे, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, यानी सेड या सेड टू आपको देखने को मिलेगा, तभी ये रूल फॉलो होंगे। ठीक है, चलिए तो पास्ट की तरफ चलते हैं, यानी ई नंबर कि अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए तो क्या होगा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाए तो अब क्या करेंगे, तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो ये पास्ट किस में बदल जाएगा, परफेक्ट में। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये आपका क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, बस शर्त ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी चाहिए। अब आपको रट गया होगा, इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आपको या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाए, या आपको डेड देखने को के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए। तो आप इन दोनों केसेस में क्या करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, हैड प्लस वर्ब थर्ड से, क्योंकि इसके सिंटैक्स में, बाकी तो आपको सिंटैक्स लिखा हुआ मिल ही जाएगा, और SON अपॉन यानी 1 2 3 वो तो आपको फॉलो कराना ही है ना। सो देखिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, और क्या है इसका एग्जाम्पल कि ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट।
ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट, है ना। ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म देख के आप पहचान चुके होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है। तो असर्टिव है, तो असर्टिव में मैंने बताया कि सेड में ही रहता है और सेड टू टोल्ड में हो जाता है, तो यहाँ सेड है। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा जो क्या आता है, दैट, है ना। उसके बाद द हॉर्स आपका थर्ड पर्सन, तो ये नो चेंज, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, है ना। पर्सन आपको पहचानना आना चाहिए। तो डाइड है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो भी हैड और वर्ब थर्ड, यानी कि क्या हो जाएगा, डाइड की जगह है हैड डाइड। तो क्या हो जाता है, डू डाई, और क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक है। इसका क्या होगा, आपका ये डाई है ना, तो डाई का डाइड ही रहता है ना। थोड़ा गलती हो गई, डू डाइड डेड बोल दिया, वो डू डिड डन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, डू डिड और डन होता है, ठीक है। डू डाई डेड नहीं होता। आ रही बात समझ में। तो आप यहाँ देखिए डाइड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, डाइड ही होगी, तो ये सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है ना, जल्दी में हो गया। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड, ठीक है, इन द नाइट, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये आपका हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन की, यानी कि इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। तो ही सेड को आपने रखा ही सेड, इसकी जगह आप ले आए क्या, दैट, उसके बाद द हॉर्स थर्ड पर्सन था, नो चेंज, डाइड वर्ब सेकंड को हैड प्लस वर्ब थर्ड से, तो हैड डाइड इन द क्या हो जाएगा, नाइट। ये आपके बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं किसकी तरफ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी बात कर लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक तरफ कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग लिखी हुई है, आप देख लीजिए, है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस आप जानते हैं क्या होता है, वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी, ठीक है। और इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाता है, हैड, है ना, और साथ में बीन, साथ में वर्ब फर्स्ट के साथ क्या लगती है, आईएनजी, ठीक है। लेकिन यहाँ टाइम होता है, यहाँ टाइम नहीं होगा, तो अब वहाँ सीन्स और फॉर का कोई यूज़ नहीं है। आपको वहाँ सीन्स फॉर टाइम अपनी तरफ से नहीं बनाना है, जो आपको अवेलेबल है बस वही करना है, यानी आप नॉर्मल वर्ब का चेंज देखेंगे बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज करता हूँ और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं अगले चेंजेस को कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक। तो इसको आप नोट करते रहिएगा। ही सेड द स्टूडेंट वर लर्निंग दियर लेसन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन, ठीक है, लर्निंग दियर लेसन्स, ठीक। अब देखिए आप कैसे बदलेंगे, और यहाँ देखिए आप पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस है, इसीलिए मैंने हर रूल के बाद जस्ट एक एग्जाम्पल का यूज़ किया है, वरना मैं एक साथ रूल लिखा देता, आपको समझ में भी ना आता कि कहाँ क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, ही सेड, अभी जब डैन डैट एक बार कंप्लीट हो जाएगा अपना पोर्शन, तो उसके बाद एक बार क्या करेंगे, इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेंगे जिससे आपका कवर हो जाए। तो ही सेड दैट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ही सेड दैट, उसके बाद द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट, है ना, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। वर्ब की जगह क्या आएगा आपका, हैड और बीन, बाकी आपका वही रहेगा क्या, लर्निंग। और दियर आपका देखो दे का होता है, ठीक है, और दे आपका क्या होता है, ही सी इट, और ये क्या होता है, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन का ही वजह से दियर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये यही रहेगा, दियर लेसन्स, ठीक है, कि ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग दियर लेसन, ये इसका बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे दो चीज़ ऐसी हैं जिनकी मैंने चर्चा नहीं की है, तो आपके दिमाग में आएगा
कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ जाएगा, जब ये अपने से तीसरे वाले में और एक दूसरा 4 नंबर से बदल जा रहा है। तो उसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, इसको आप ऐसे ही नोट करेंगे कि पास्ट परफेक्ट, अगर मान लीजिए आपको रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया लिख के, ठीक है, या है ना, इसको आप ऐसे ही नोट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर लिखकर आ गया, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें आ गई आपके एग्जाम में लिखकर, तो तब क्या करेंगे, तो तब आपको कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज, है ना, कोई चेंज नहीं करना है, इनका कोई चेंज नहीं होता है। यानी अगर इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाता है तो नॉर्मल आप प्रोनाउन चेंज कर देना, टेंस में कोई चेंज ना करना। तो ये अपने हो गए प्रेजेंट और पास्ट के सारे रूल एंड हो गए हैं। अब हमारे कुछ रूल्स रह गए हैं जो किसके हैं, फ्यूचर के हैं। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए नोट कर लिया होगा। तो अब आपने पढ़ा, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं करते होंगे कि सर प्रेजेंट का तो चेंज हो गया है ना, प्रेजेंट टेंस को बदल लिया है ना, पास्ट टेंस को बदल लिया, ठीक है, क्या फ्यूचर टेंस का भी इनडायरेक्ट बनता है ना, क्या फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट बनता है, ये तो हो गया है ना, फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट बनता है। तो फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट नहीं बनता है, फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि जब भी आप इनडायरेक्ट वे में जब बात कहते हैं तो वो बात ऑलरेडी हो चुकी है, उसी बात को आप बोलते हैं, यानी कही हुई बात को बोलते हैं। क्या आप कही हुई बात को भविष्य में बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, किसी की कही भविष्य की बात को भविष्य में बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं ना। फ्यूचर की बात फ्यूचर में बोलेंगे क्या घुमा के। जैसे मान लो मैंने कहा कि कल मैं क्या डैन डैड का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, तो आप क्या कहोगे, कहीं ना कहीं आप यही कहोगे सर ने कहा था कि वो डैन डैड का 3rd पार्ट पढ़ाएंगे। आप ये नहीं कहोगे कि सर ने कहा होगा कि वो पढ़ाएंगे, है ना, ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है। यानी हर एक बात खत्म हो जाती है तब आप उस बात को इनडायरेक्ट कहते हो, यानी इनडायरेक्ट में वो बात हो चुकी है, उसी को आप दोहरा रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो फ्यूचर टेंस का जो होता है वो इनडायरेक्ट नहीं बनता है। जो आप मेका माइट, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड करते हैं, ये फ्यूचर इन द पास्ट होता है कि ऐसा काम करना चाहिए, यानी कि ये फ्यूचर इन द पास्ट के केस में है, ये आप क्या फ्यूचर का नहीं बना रहे हैं। वरना विल भी किस में है, क्या फ्यूचर इंडेफिनिट भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलता, या फ्यूचर कंटिन्यूअस भी किसी चीज़ में बदल रहा होता, फ्यूचर परफेक्ट किसी में बदल रहा होता, लेकिन ऐसा किसी किताब में नहीं दिया होता। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर जो टेंस है ना उसका इनडायरेक्ट बनता ही नहीं है। वो जो आप मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड करते हैं, वो फ्यूचर इन द क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो आज के बाद ये जानकारी क्लियर कर लीजिएगा कि फ्यूचर टेंस का कोई इनडायरेक्ट नहीं बनता है। ये जो आप कर रहे हैं ये फ्यूचर इन द क्या होता है, पास्ट होता है, जो आप बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि फ्यूचर टेंस का इनडायरेक्ट बनता है तो वो गलत बात है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ बतानी जरूरी थी। तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि फ्यूचर टेंस का में परिवर्तन इस प्रकार होते हैं, तो आप कुछ अन्य परिवर्तन लिखिए, है ना। मैं क्या लिखाऊंगा, कुछ अन्य परिवर्तन, यानी अन्य चेंजेस, ठीक है। अदर चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, यदि क्या रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा कि आप कैन को क्या कर देंगे, कुड में कर देंगे, मे को क्या कर देंगे, माइट में कर देंगे, है ना, विल को क्या कर देंगे, वुड में कर देंगे चेंज, सेल को क्या कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे, है ना। ये आप चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन आप इसमें भी स्टार लगा के लिखिए जो नहीं बदलेगा, यानी कि आप मस्ट को नहीं बदल सकते, ऑट को नहीं बदल सकते, यूज टू आ जाएगा तो उसका कुछ नहीं होगा, है ना।
और माइट हो जाएगा। अगर केवल माइट लिख कर आ गया तो उसका भी कुछ नहीं होगा। ये आप टिक कर लीजिएगा कि यहाँ इनमें कोई चेंज नहीं होता है, इनमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपके डायरेक्ट में अगर ये चीज़ें आ गई हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो यानी आपको फिर कुछ चेंज करना नहीं है, प्रोनाउन को सिर्फ चेंज करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से सुन लीजिए कि मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो कुछ और भी चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे कैन आ गया, मे आ गया, विल आ गया, सेल आ गया। तो ये कैन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, सेल शुड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ना तो मस्ट चेंज होगा, है ना ऑट टू चेंज होगा, ना यूज टू चेंज होगा। ठीक है, और ना ही माइट का कुछ होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ से अपने टेंस से संबंधित सारे नियम जो चेंज वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे, और असर्टिव भी आज से अपना खत्म होगा। और कल से हम लोग इंटरोगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव फटाफट शुरू करेंगे। यानी थर्ड पार्ट में पूरा डायरेक्ट खत्म करने की कोशिश की जाएगी। 4 और 5 जो चलेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 4 में, है ना। तो चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए, जैसे एग्जांपल है आपके सामने, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल प्ले, आई सेल प्ले। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप क्या करेंगे, आई सेड, ठीक है, ही रहेगा क्योंकि सेड ट्रू होता तो टोल्ड होता, और अभी असर्टिव है तो यहाँ पे क्या होगा, दैट हो जाएगा। असर्टिव आज से अपना खत्म। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको करा डाले हैं। अब हम लोग इंटरोगेटिव नेक्स्ट क्लास में इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन भी वही है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आई सेड दैट, आई सेल का क्या कर देंगे आप, शुड कर देंगे। तो ये मत समझिएगा कि आपने क्या है फ्यूचर टेंस का कुछ किया है, नहीं, फ्यूचर इन द पास्ट किया है। तो आई शुड क्या हो जाएगा, प्ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई शुड प्ले। ये आपका हो गया क्या, एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि लिखा है जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बदलेंगे। तो ही हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, सेड दैट। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। मस्ट आप चेंज नहीं करेंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि मस्ट को चेंज नहीं करना है। तो ही सेड दैट ही मस्ट गो। बहुत लोग क्या करते हैं, मस्ट बी कर देते हैं, जो कि गलत है ना। मस्ट ये चेंज होता ही नहीं है। ही सेड दैट ही मस्ट गो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब आप अपने क्या इन सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। बाकी क्लास में अभी आपको डायरेक्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो डाउटनेट पे भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपना यूट्यूब पे आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो डाउटनेट पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों जगह आपको क्लास अवेलेबल रहेगी, और ये दोनों जगह फ्री है। डाउटनेट ऐप पर है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ फीस वगैरह है, आपको मेरी क्लास फ्री मिलेगी। ठीक है, तो दोनों जगह क्लास फ्री है, आराम से देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट का थर्ड पार्ट करेंगे, और उस पर हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फोर्थ पार्ट पे हम लोग 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक इस वीडियो को पहुँचाइए, है ना, ताकि वो भी देख पाएँ। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे।